तो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। सर जी एक आंसर 3/2 है। सर जी एक आंसर -5 है। लो जी सर जी हमने आंसर निकलवा दिया। जी 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 बिल्कुल। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए टू सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। जब भी सोल्व का वर्ड आ जाए तो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। हमने 3 तरीके पढ़ लिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 में हमने x की वैल्यू निकाली थी फैक्टराइजेशन से। एक हमने क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू निकाली थी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वैल्यू मालूम करेंगे। अरे कितने मेथड पढ़ रहे हैं, क्या बात है, कितना हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। हाँ जी सर जी। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला सुनना जरा क्या होता है स्टूडेंट्स। हमारे पास फार्मूला ही होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। सर जी ये फार्मूला आया कैसे? आ जाओ जी, फिर पहले हम वही मालूम कर लेंगे फार्मूला आया कैसे है। स्टूडेंट्स इसको तो फिलहाल फिर रोक के हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको मैं x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हम इसको सोल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और हम ये फार्मूला मालूम करेंगे। हाँ जी कैसे भला? हम इसको करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। किससे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने आपको 3 बातें बताई थी। सबसे पहली बात मैंने ये बताई थी कि आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाना। ठीक है सर जी, तो कांस्टेंट दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद मैंने ये कहा था कि x का ये जो कोफिशिएंट है ना, इसको 1 करना है। तो 1 कैसे बनेगा? इसी a से ही हम डिवाइड कर दें। हम अगर लिख दें डिवाइड बाय a, तो मैंने डिवाइड बाय a लिख दिया। तो मैं अब इस सारी इक्वेशन की सारी टर्मों से इसको भी a से डिवाइड, इसको भी a से डिवाइड, इसको भी a से डिवाइड, a से कैंसिल हो गया तो x² बचा। यहाँ पे बचा b/ax इक्वल टू -c/a बचा। यही हम करते होते हैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। हाँ जी सर जी करते तो यही होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, इसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। b और a का हाफ क्या होगा? b/a का हाफ क्या होगा? इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हाफ मिल जाता है। b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आ जाएगा, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा। ये हमारा हाफ है b/a का। तो हम हाफ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ। हम एडिंग लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया एडिंग b/2a का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। हाँ जी सर जी, हाँ जी स्टूडेंट, b/ax प्लस b/2a होल का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड कर दिया इक्वल टू -c/a प्लस b/2a होल का स्क्वायर इस तरफ, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने ये बताया था जिनका ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, प्लस की अलामत आएगी, होल का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी।
तो सी और ए तो वैसे आ जाएगा, हाँ जी हाँ जी साथी, माइनस सी और ए तो वैसे आएगा, बी का भी ये स्क्वायर है, 2a का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर वैसे आएगा। लो जी, इसको सिंप्लीफाई करें, जी जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेना है 4a स्क्वायर का और a का, इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला जो बड़ी टर्म है ये आ जाएगी जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने एलसीएम क्या क्या बताया, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो ना फिर हम एलसीएम कैसे लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये इस a को इस से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करें, a को 4a से डिवाइड करें, ये 4a स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे इस a से, इस a से, तो ऊपर 2a है नीचे 1a है, तो 2a में से ऊपर 1a रह जाएगा, इस a से एक a कट गया, एक रह जाएगा और साथ में क्या है 4a। ये जो हमारे पास डिवाइड होने के बाद जवाब आया 4a, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, हाँ जी हाँ जी ऊपर वाले से करें 4a और साथ में c, 4a को c से मल्टीप्लाई किया 4ac, 4a को c से मल्टीप्लाई किया 4ac, हाँ जी साथ में माइनस है, माइनस लगा देंगे, प्लस अब 4a के नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया, एक जैसा है तो डिवाइड होके 1 आएगा, एक बचेगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ जाएगा। अरे क्या बात है, यहाँ पे क्या है x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे, प्लस माइनस भी आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी ओवर 2a आएगा, हाँ जी आएगा। यहाँ पे देखें, अब अगर तरतीब दे लूं मैं, प्लस वाली रकम पहले लिखूं माइनस वाली बाद में, बी स्क्वायर पहले माइनस 4ac बाद में ओवर 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट साथ में प्लस माइनस डी डी डी। स्टूडेंट्स अब देखिए मैं ये करूंगा, मुझे x, हमने x फाइंड करना है ना, हाँ जी x फाइंड करना है, तो b ओवर 2a को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जब ये दूसरी तरफ जाएगा प्लस का है तो ये माइनस का b ओवर 2a हो जाएगा, प्लस माइनस गौर करना, ये गौर करना, नीचे वाले का भी ये स्क्वायर रूट है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट है, ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर वाले पे अलहदा से अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, नीचे वाले भाई साहब पे अलहदा से स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जी सर जी, ओके सर जी, इतना आपने काम कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखना ये बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई साहब तो वैसे नीचे देखें, नीचे नीचे देखें, डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में 4 का भी स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो a बचा। अरे क्या बात क्या बात क्या बात, कि 4 का भी स्क्वायर रूट है और a स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, दोनों का है ना, 4 का 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, a आ जाएगा, 2a बचा। अब जरा एलसीएम में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसको वैसे ही लिख देते हैं एक दफा, और ऊपर वाला वैसे ही, ऊपर वाला माइनस बी वैसे ही, प्लस माइनस ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे x है। जरा गौर करना, जरा गौर करना इस फार्मूले पे और इस फार्मूले पे, ये फार्मूला जो है ये वाला हमने डिराइव कर लिया है, लो जी डिराइव कर लिया, इस तरह से आपने फार्मूला को डिराइव करना है। अगर आपको कह देना कि डिराइव करें, क्या करें, डिराइव करें, उर्दू में कहेंगे अखज करें द क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिराइव क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, डिराइव क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जे फार्मूला अखज करें, तो आपने इस तरह से अखज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने किया है, आपने भी इसी से करना है। लो जी फार्मूला इस तरह से डिराइव होता है, ओके हो गया, बस ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव हो गया। उसने कहा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को यूज करें, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीख लिया, ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी मदद से हम करेंगे क्वेश्चन जी। तो आज वो करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1, सबसे पहले जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है तो आपने ये देखना है कि आया ये वाला जो क्वेश्चन है क्या
स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x की पावर 2 हो, उसके बाद x की पावर 1 हो, उसके बाद कांस्टेंट हो और इक्वल टू 0 हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। जी हाँ जी। अब यहाँ पे देखें, मैंने इस इक्वेशन से इस फार्मूला को डिराइव किया है। अब ये अंदर जो फार्मूले में b इस्तेमाल हो रहा है, a आ रहा है, c आ रहा है, ये क्या है देखना। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसे a कहेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, ये वाला जो a है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ये x की पावर 1, ये जो x का कोफिशिएंट है इसे हम b कहेंगे, इसे हम b कहेंगे, ये वाला b। और ये जो c है ये कांस्टेंट होता है। हाँ जी, आ जाओ जी, मैं बताऊं जरा, सोल्यूशन लिखेंगे और हम लिखेंगे ये जो हमारे पास a भाई साहब है, a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये a होगा, और b हमारा क्या होगा, ये जो x का कोफिशिएंट है -k5 ये हमारा b होता है, और c हमारा क्या होगा, ये जो लास्ट पे कांस्टेंट होता है नंबर, ये abc है। ओके, अब हम फार्मूला लगाएंगे। x इक्वल टू, x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, आपने x ही लिखना है, इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 2a। लो जी, बार बार फार्मूला लगाएंगे ना, फार्मूला आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। जी जी, फार्मूला तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स देखना जरा, ये करेंगे b हमारे पास क्या है, b साथ ही -5 है, ये माइनस वैसे आएगा, b की वैल्यू -5 है तो वो आपने ब्रैकेट में लिखना है, समझे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करनी है प्लस माइनस, b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू लिखेंगे -5, इसका स्क्वायर आएगा, माइनस है 4, a मेरे पास क्या है, a की वैल्यू सर जी 2 है बिल्कुल, c की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लिखेंगे, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 है और a है, a की वैल्यू 2 है तो 2 लगाएंगे। ये देखना, अब आप कहेंगे साथी a और c में आपने ब्रैकेटें लगाई है जी, 4 के साथ a और c मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आपने ब्रैकेटें लगानी है, ब्रैकेटें यही शो करती होती है मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई को। तो हम करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई, 4 2 8, 8 3 24, हाँ जी 24 डिवाइड बाय 2 2 4 आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, x यहाँ पे आ जाए, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 निकालें सर जी 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। हाँ जी, अब इसके भी देखना दो आंसर है, एक प्लस में है और एक माइनस में, हम इसके भी दो हिस्से करेंगे। हम करेंगे x इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4, और दूसरा जो हिस्सा करेंगे 5 माइनस 1, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। ओके ओके साथी, समझ आ गई। 5 प्लस 1 6 ओवर 4 आएगा, और ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 जार 6, ये भी 2 पे, 2 2 जार 4, 3 ओवर 2। ओके, अब यहाँ पे देखें 5 में से 1 निकालेंगे 4, 4 बाय 4, तो 4 1 जार 4, 1 आएगा आंसर। क्या बात है, तो इसका भी हम सोल्व, इसने वर्ड कहा था तो सोल्यूशन सेट बनाएंगे, सोल्यूशन सेट बनाएंगे। हम लिखेंगे एक आंसर 1 आया है, दूसरा आंसर 3 ओवर 2 आया है। लो जी, इस तरह से क्वेश्चन करना है, मुश्किल है कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूला लिखें, फार्मूले में ये जो ए बी सी की वैल्यू है यहाँ पे पुट करें, सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल बच्चों जैसा है। जी जी साथी, हम भी तो बच्चे हैं, जी जी जी, आप भी अभी बच्चे ही हैं। चलो जी, आगे करते हैं पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, अब पार्ट 2 में देखें 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने सोल्व करना है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये क्वाड्रेटिक ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो इसके बाद हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, बताएंगी ए की वैल्यू क्या है। सर जी ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बिल्कुल। बी क्या होता है ये भाई तुम बताओ, तुम दीदी तुम। सर जी जो बी होता है ना ये एक्स का कोफिशिएंट जो -7 है वो आएगा जी। सी भी तुम बताओ, नहीं नहीं तुम साथ वाला, हाँ जी क्या है सर जी ये जो -15 है ना ये सी होते हैं। अरे क्या बात क्या बात क्या बात। अब सर जी अब फार्मूला लगाएंगे जी, वो फार्मूला जरा मुझे लिखवाएं। सर जी एक्स इक्वल होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। बिल्कुल बिल्कुल यही फार्मूला है। अब हम सिंपल ये करेंगे स्टूडेंट्स, b की वैल्यू पुट करेंगे जी। तो b क्या है ये माइनस लिखेंगे, b मेरे पास माइनस का 7 है तो -7 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी बी हमारे पास क्या है -7 है, -7 का स्क्वायर -4। ए सी क्या है, ए जो है ना वो 2 है और बी है ना जो बी नहीं सी, ये जो सी है ना ये -15 है। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट ऐसे ही है। डिवाइड बाय 2a है तो 2 लिखेंगे। ए मेरे पास कितना है, ए साथी हमारे पास 2 है। लो जी माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखते 7 आ जाएगा तो +7 आ गया जी सर जी। प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 15 8 कितने होते हैं, ऐसे करें 15 2 30, 30 को 4 से जरब देंगे तो वही हो जाएगा 120। क्या बात है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 2 4 आ जाएगा। अब जरा थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें, 7 प्लस माइनस 120 प्लस 49 169 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, डिवाइड बाय कितना है 4 है। ओके सर जी। अब जरा यहाँ पे देखें जी जी सर जी हम देख रहे हैं सर जी, आप आगे करवाएं। 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट लेना तो इसका स्क्वायर रूट 13 आता है, 169 का कंप्लीट स्क्वायर रूट कितना आता है 13। अगर किसी ऐसे नंबर का हमने स्क्वायर रूट लें जिसका अशारिया में आंसर आए तो वो नहीं लिखना, फिर वो अशारी में आपने नहीं लिखना, फिर आपने 169 का स्क्वायर रूट है ना इसको वैसे ही स्क्वायर रूट ही में लिख देना है अगर अशारिया में आंसर आए। लेकिन इसका नहीं आ रहा, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे 13 आएगा जी सर जी, ये ओवर 4 आ जाएगा। आगे एक दो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि अब स्क्वायर रूट आपने नहीं लेना, अब स्क्वायर रूट लेना है। देखते रहें बस, सारा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। अब इसके हम दो हिस्से स्टूडेंट्स करेंगे। x इक्वल टू 7 प्लस 13, प्लस वाली रकम अलहदा से और ये माइनस वाली जो रकम है ये अलहदा से। 7 माइनस के 13 ओवर 4, 13 प्लस 7 20 जी सर जी, 20 ओवर 4 सर जी, 4 5 20 सर जी 5 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे, सोचना नहीं है, फोकस 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 आपने स्क्रीन पे रखना है जी सर जी। x इक्वल टू 7 माइनस 13 कितने होते हैं, माइनस के 6 होते हैं ओवर 4, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी होता है, माइनस का 3 ओवर 2 आ जाएगा। लो जी हमने x के दो आंसर निकाले हैं, अब दोनों का हम सेट बना देते हैं, सोल्यूशन सेट। एक आंसर 5 आया है, दूसरा आंसर माइनस का 3 ओवर 2 आया है। लो जी इस तरह से आपने क्वेश्चन ये करना है। ओके है, आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 में है 2x² प्लस 7x इक्वल टू 15। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, हाँ 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेयारी शक्ल फिर बनेगी। तो मैं इसको लिखूंगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 15 लेफ्ट साइड पे आएगा, माइनस का 15 इक्वल टू 0 बनेगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, सोल्यूशन मैंने लिख दिया था। ओके सर जी, अब हम ए बी सी की वैल्यू देखते हैं क्या क्या है भला। ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू क्या है सर जी, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू क्या है सर जी, सी की वैल्यू माइनस के 15 है जी। अब ये क्वेश्चन आपने करवाना है, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं, अब आप करवाएं। ओके सर जी, हम करवा देते हैं। सर जी ये जो ए बी सी की वैल्यू आई है ना, ये फार्मूले में सर जी पुट कर दे आप। ओके सर जी, माइनस आएगी सर जी, बी की वैल्यू 7 है, 7 लिखेंगे प्लस माइनस सर जी ऊपर स्क्वायर रूट है, सर जी बी का स्क्वायर है तो बी 7 है तो 7 का स्क्वायर आएगा सर जी, माइनस 4a। सर जी ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू सर जी माइनस के 15 है, माइनस के 15। ओके सर जी, डिवाइड बाय 2a। सर जी a जो है ना ये 2 है सर जी। ओके ओके सर जी, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिखेंगे सर जी, 7 का स्क्वायर 49 होता है सर जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे क्या बात, अरे क्या बात है। अरे सर जी ये क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा अभी हमने पार्ट नंबर हमने 2 किया है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा ही फर्क है, प्लस माइनस का ही फर्क है और कुछ नहीं है, रकमें बिल्कुल वही हैं। सर जी 15 दो 30 और 30 को 4 से जरब देंगे ना सर जी 120 बनेगा सर जी, 2 2 4 आ जाएगा सर जी, माइनस के 7 प्लस माइनस के रूट 120 और 49 169 169 होते हैं सर जी, डिवाइड बाय 4 आएगा। ओके आगे सर जी, आगे ना x इक्वल टू -7 प्लस माइनस सर जी 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, डिवाइड बाय सर जी 4 है। सर जी प्लस की रकम अलहदा करें, माइनस की रकम अलहदा करें। ओके कर देता हूँ, कर देता हूँ। सर जी आप लिखें x इक्वल टू -7 प्लस के 13 ओवर 4 और सर जी x इक्वल टू -7 प्लस सर जी लिख दिया। अब सर जी आपने 13 लिखना है। ओके ओके स्टूडेंट लिख दिया है, लिख दिया है सर जी। प्लस के 13 माइनस के 7 ये 6 होते हैं, डिवाइड बाय 4 आएगा सर जी, ये भी 2 पे डिवाइड, ये भी 2 पे डिवाइड सर जी, 3/2 आएगा x की वैल्यू, बिल्कुल सही सर जी। यहाँ पे सर जी -7 और माइनस के 13 सर जी ये 20 बन जाएंगे, प्लस के 20, अरे सर जी प्लस के 20, अरे प्लस नहीं बनेंगे माइनस बनेंगे। हाँ जी सर जी, माइनस है ना सर जी, साथ में माइनस तो आ जाएगी। हाँ जी सर जी, हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो सर जी कैलकुलेटर से भी हमें पता चल जाएगा। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। सर जी 4 5 का 20 आएगा सर जी, माइनस का 5 आएगा सर जी। लो जी हमारा आंसर आ गया सर जी, हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे सर जी। एक आंसर 3/2 है सर जी, एक आंसर -5 है। लो जी सर जी हमने आंसर निकलवा दिया। जी 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 बिल्कुल आपने ही ये क्वेश्चन करवाया है, इजी है। हाँ जी सर जी, चलो फिर नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, और ये मैं आपको करवाऊंगा थोड़ी सी आवाज को चेंज करके। सर जी क्या ये पार्ट नंबर 4 है? जी जी पार्ट नंबर 4 है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं सर जी, तो पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 7x जब लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 11 वैसे का वैसे ही रहेगा। जब ये चीज इधर आ गई तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। लो जी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है सर जी? ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट है सर जी? नहीं है, ना दिया गया हो तो कोफिशिएंट 1 होता है। हाँ जी हाँ जी सर जी। बी क्या होता है सर जी? एक्स का कोफिशिएंट होता है -7। सी क्या है सर जी? सी हमारे पास 11 है सर जी। ये फार्मूला लिखा -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस का 4ac ऊपर स्क्वायर रूट नीचे
2a आएगा, नीचे 2a आएगा। अब सिंपल सिंपल क्या वैल्यू पुट करें, माइनस आएगा, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 7 है, प्लस माइनस लिखेंगे, जी जी जी, b क्या है, b सभी माइनस का 7 है, माइनस 7 का स्क्वायर आएगा, -4ac। साजी a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू, अरे साजी c की वैल्यू 11 है, डिवाइड बाय 2a। a साजी a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, साजी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 लिखेंगे, प्लस माइनस, हाँ जी, -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 4 1 4, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आएगा, डिवाइड बाय 2 1 2 आएगा। ओके ओके, यहाँ पे आ जाए, x इक्वल टू 7 है, प्लस माइनस लिखेंगे, 49 माइनस के 44, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 आएगा, जी जी ये आ गया। अब जरा ध्यान करना, गौर करना स्टूडेंट। अब देखें 7 प्लस माइनस, अब हम इसे दो हिस्सों में करें या ना करें, तो आपने देखना ये है कि जो स्क्वायर रूट के नीचे नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 5 का स्क्वायर रूट लें तो जवाब अशारिये में आएगा कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसको दो हिस्सों में करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। अगर ये स्क्वायर रूट का आंसर अशारिये में आए, जैसे अब 5 का स्क्वायर रूट लेंगे ना कैलकुलेटर में, अशारिये में जवाब आएगा। जब अशारिये में जवाब आएगा तो फिर आपने स्क्वायर रूट नहीं इसका लिखना, अशारिये में आंसर नहीं लिखना, और इसके दो हिस्सों में भी नहीं लिखना कि प्लस वाला अलहदा करें माइनस वाला अलहदा करें, ना ना ना, ऐसे भी नहीं लिखना। तो फिर आपने बस इसका सोल्यूशन सेट आ गया, अरे बस आ गया सर जी, हाँ जी बस आ गया। ये आपने 7 प्लस माइनस 5 का अंडर रूट ओवर 2, लो जी स्टूडेंट सोल्यूशन सेट आ गया, यही आपका आंसर है। आसान है ना। अब आ जाओ आगे वाला। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 देखें कैसा है, देखने से ही डर सा लग रहा है कितना मुश्किल होगा, नहीं मुश्किल कोई नहीं है। देखना ये हमारे पास फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है। x नॉट इक्वल टू 4 और 3, x जो है वो 4 और 3 नहीं हो सकता, इसके बारे में मैंने काफी बताया हुआ है, पहले लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था जी। अब देखने से ये पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा या नहीं, फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर खत्म करें जी। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, आ जाएगी। सोल्यूशन मैंने लिखा x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 लिखेंगे, प्लस x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 लिखेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 6 आर 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 6 आर 18, 18 में ये 1 ऐड कर दें, 19, 18 प्लस 1 19, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। लो जी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, क्या बात। अब हम इसका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे खत्म करेंगे, ये देखें जो डिनोमिनेटर है ना ये सारे मुख्तलिफ हैं, जब ये मुख्तलिफ हैं नंबर, इन मुख्तलिफ नंबरों से ही मल्टीप्लाई करेंगे जी, इन सभी नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 से भी और इस 3 से भी। लो जी यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सभी से मल्टीप्लाई करना है। अब हर टर्म के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। देखना जरा, ये मैं तीनों की तीनों नंबर लिखूंगा, x माइनस 4, x माइनस 3 और ये अकेला 3, और इसके बाद ये x, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, अशारिया नहीं है, x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 4। तो हमने इन तीनों को इस टर्म से मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया, प्लस लिखेंगे, इसके साथ भी इन तीनों को लिखेंगे जी। लिखवाएं जी सर जी x प्लस 4, अरे सर जी प्लस नहीं, आपने लिखवाया है भाई, आपने ही लिखवाया है, x माइनस 4, x माइनस 3 और ये वाला 3
जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-2 डिवाइड बाय x-3। ओके सर जी, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू इन सभी को 19/3 से मल्टीप्लाई, x-4 जी सर जी, x-3 जी सर जी, 3 है जी सर जी, मल्टीप्लाई बाय 19/3, 19/3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखिए कैंसिल होता है, x-4 से कैंसिल, क्या बचा, ये चीज बची, 3 बचा इंटू x-3 बचा, ये 3 मैंने शुरू में लिख दिया, और x+4 बचा जी, प्लस लिखेंगे, ये x-3 से कैंसिल, ये 3 बचा शुरू में लिख लिया, x-4 और x-2। ओके ओके सर जी, सर जी ये 3 से 3 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, 19 बचा, इसको मैं शुरू में लिखूंगा, और इन दोनों को x-4 x-3 वैसे ही लिखेंगे। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे, पहले मैं कैसे करता था, इस x को इसके साथ अलहदा करके लिखता था, इस 3 को इसके साथ अलहदा करके लिखता था, फिर मल्टीप्लाई करता था, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट देखें जरा, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x। अब इसी तरह से -3 को भी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, -3x, हाँ जी सर जी, -3x, अरे सर जी नहीं लिखा जा रहा आपसे सही, आप वैसे ही लिखनी, लो जी, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 4 से, 3 4 12, 12, अलामत कौन सी, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। लो जी स्टूडेंट्स, ये हमने इन दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई किया, +3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आ जाओ जी, x को x से मल्टीप्लाई किया x को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2x, माइनस x2 को मल्टीप्लाई किया 2x, अब -4 को भी दोनों से, माइनस के 4x, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 8 इक्वल टू 19 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, वैसे x को इस सारे से, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -3 से मल्टीप्लाई किया -3x, अब -4 को भी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12। लो जी, हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। जरा मुझे बताएं किस किस को मल्टीप्लाई ऐसा करना आता है, वो मुझे कमेंट करेगा। ओके है, ओके सर। अब थोड़ा सा मजीद सिंपलीफाई करेंगे, x का स्क्वायर आएगा +4x -3x, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा ना, 1x, 1 नहीं लिखना, ये वैसे आ जाएगा, प्लस का 3 x का स्क्वायर -2x -4x, x वालों को आपस में ऐड करना है, -2 -4 माइनस के 6 x आ जाए, हाँ जी, और प्लस का 8 इक्वल टू 19 इंटू x का स्क्वायर -3 और -4 माइनस के 7 और साथ में x आएगा, प्लस का 12 आएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, आगे चलेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 3 कितने होते हैं सर जी, 36 होते हैं। ऐसे इस 3 को मल्टीप्लाई करें, अरे सर जी इतना लेंथ, अरे लेंथ ही है लेकिन है आसान है, मुश्किल तो कोई नहीं ना, बस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का स्क्वायर आएगा माइनस 3 6 18x आएगा, प्लस 3 8 24 आएगा। लो जी, इसके बाद 19 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, अरे क्या बात है, 19x का स्क्वायर, आगे सर जी करवाएं, हाँ जी, आप पूरा 19 से 7 कितने होते हैं, अरे सर जी कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, हमें सर जी पहाड़ा नहीं आता। अच्छा जी, आपको पहाड़ा नहीं आता, पहाड़ा याद कर लें, टेबल याद कर लें, 19 7 133x, ओके सर जी, प्लस 19 को 12 से मल्टीप्लाई करें, हाँ जी, 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 8 आएगा, 2 2 8, क्या बात है, 2 2 8।
अब देखें ये 3x², ये 3x², x² वाली टर्मों को ऐड करें, 3 और 3 6 और साथ में x²। अब x वाली टर्म में 3x है और 18x है, माइनस के 18 और जमा के 3 माइनस के 15x हो जाएंगे, माइनस के 36 जमा के 24 कांस्टेंट नंबर, माइनस 36 जमा 24 कितने होते हैं, माइनस के 12 होते हैं। कैलकुलेटर से कर लेना। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, ये चीजें तो वैसे आएंगी, ये सारी चीजें ये वाली राइट साइड तो वैसे ही आएंगी। अब क्या करें, इन तीनों को इस तरफ लेंगे या इन तीनों को दूसरी तरफ लेके जाएं। तो छोटी ये है ना, x² का कोफिशिएंट छोटा ये वाला है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इसको स्टूडेंट्स मैं जरा रेज करूं, इंप्लाइज दैट, देखना ये वाला 19x का स्क्वायर माइनस के 133x प्लस के 288, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। इन तीनों को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा जी, तो प्लस का 6x² क्या आएगा, माइनस का 6x का स्क्वायर आएगा, माइनस के 15 इस तरफ आएंगे तो जमा के 15, माइनस के 12 इस तरफ आएंगे तो जमा के 15, तो ये सारा कुछ चला गया तो क्या रह गया, 0, और 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। अरे यहाँ पे कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिखें, दूसरी तरफ 0 लिख दें जी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखना है तो जाहिर बात है 0 जो है वो राइट साइड पे जाती होती है। हाँ जी, हाँ जी। अब 19x² है, ये 6x है, तो 19 में से 6 निकालेंगे तो कितने आएंगे, 13 आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, 13 आएंगे। 13x का स्क्वायर माइनस 133x है, ये 15x है। x वाली सेम टर्मों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस के 133 और जमा के 15, ये हो जाएंगे माइनस के 117x हो जाएंगे, माइनस के 117, 127 और 5 32, नहीं 118 आएंगे। क्या आएगा सर जी, 118 आएगा। ओके ओके, आपने सही करवा दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। 288 प्लस 12 कितने कितने, अरे पूरा 300, क्या बात है, क्या बात है, इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब हम कहेंगे कि a की वैल्यू 13 है, x² का कोफिशिएंट, और b की वैल्यू जो है, जो b की वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू है वो माइनस के 118 है जी, और c की वैल्यू क्या है, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, c की वैल्यू 300 है। लो जी, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। लो जी, ये फार्मूला हमने लिख दिया। अरे स्टूडेंट्स, छोटी सी गलती पता चल गई आपको? हाँ जी सर जी, हमें पता चल गई। देखना स्टूडेंट, यहाँ पे 228 है, यहाँ पे 288 लिख दिया, हालांकि ये वैसे का वैसे ही आना है। 228 बेचारा वैसे का, ये तो वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, जब मैंने ये 288 है, यहाँ भी 288 की जगह पे 228 आना है। ओके, अब यहाँ पे देखें 228 और 12 कितने होते हैं सर जी, ये 240 होते हैं, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे 240। तो इसका मतलब जो हमारा ए, ये बी, ये सी जो है ना, सी कितना आएगा सर जी, 240। हाँ जी, तो हम लिखेंगे 240। ओके हो गया। हाँ जी सर जी, अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, लिखवाएं जी। माइनस है बी की वैल्यू माइनस के 118 है, 118 माइनस के लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिखेंगे। बी की वैल्यू माइनस का 118 है, 118 बी का स्क्वायर है तो 118 का भी स्क्वायर आएगा। हाँ जी सर जी, आएगा। माइनस का 4ac, ए मेरे पास कितना है, 13 है, सी मेरे पास कितना है, 240 है, और डिवाइड बाय 2a, ए कितना है साजी, 13 है, बिल्कुल सही। अब देखा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 118 हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब 118 का स्क्वायर लेते हैं,
तो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। 118 का स्क्वायर लेंगे तो 13,924 आएगा, माइनस 4AC। 13 को 4 से ज़रब देंगे, 4 ज़रब 13 ज़रब 240, तो ये आएगा 12,480, 12,480। और डिवाइड बाय 13 2 26 आएगा। लो जी, एक्स की वैल्यू आ रही है, हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है, अभी नहीं आई। 13,924 में से माइनस कर दें, माइनस कर दें कितने सर जी? अरे जो लिखा हुआ है वही 12,480। तो ये बनते हैं स्टूडेंट्स 1,444। क्या बात, 1444 बन रहा है। अब 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो कितना आता है? अरे स्क्वायर रूट तो भाई साहब ले रहे हैं, हाँ जी, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टूडेंट 38 आता है। कितना आता है? 38 स्क्वायर रूट आता है, डिवाइड बाय 26 है एक्स का आंसर। अब इसको हम दो हिस्सों में करेंगे, प्लस वाला अलहदा से, माइनस वाला अलहदा से करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे ही करेंगे। अब जरा देखना स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इक्वल टू 118 जमा के 38, 38 बटे 26, जमा वाला ये, माइनस वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेलो हेलो, और कर लेना, 118 माइनस के 38 डिवाइड बाय 26। प्लस वाला इधर लिख दिया, माइनस वाला इधर लिख दिया, जगह की कमी की वजह से लिखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमें पता चल गया। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करें, 8 और 8 16, 3 प्लस 1 प्लस 5 और 1/26। लो जी स्टूडेंट, अब ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे, ये 13 2 26, ये भी 2 पे, 2 7 14 और 2 8 16। बिल्कुल, ये क्या बात है, 13 1 13, 13 6 78। हाँ जी, तो क्या आंसर आ गया? ऊपर सिर्फ 6 आया, नीचे 1, नीचे 1 नहीं लिखते। अब यहाँ पे आ जाए, इन दोनों को करते हैं माइनस। 8 में से 8 निकाला तो 0 आएगा, 11 में से 3 निकाला तो 40 आएगा, डिवाइड बाय, अरे 40 नहीं, 11 में से 3 निकालेंगे 8 आएगा, 80 बनेगा। अब ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 40 आएगा, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो x कितना आ जाएगा? 40/13। लो जी, दो आंसर आ गए हैं, एक 6 आंसर आया है, एक ये आया है। तो सोल्यूशन सेट हम बना देते हैं। एक 6 आंसर आया, दूसरा 40/13। लो जी, एक ये वाला आंसर आया है। ओके, हो गया, ये सोल्यूशन सेट निकल आया। अब करते हैं फिर नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट। अरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट जरा देखें। एक ये फ्रैक्शन, एक ये फ्रैक्शन, इक्वल के दोनों तरफ सिर्फ एक एक फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसके दो तरीके हैं, या तो ये जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी सही है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी चलेगा। जी जी, तो भी चलेगा। तो आसान क्या है, मैंने बताया है, जब इक्वल के दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन हो तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, ये आसान है। जी सर जी, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में, x प्लस 1 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 के साथ। हाँ जी, अब मल्टीप्लाई करें, 3x को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू एक्स माइनस 1, और -3 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट भी कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। आप एक्सपर्ट अगर हो गए हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। x को इससे मल्टीप्लाई करें, जी सर जी, ओके सर जी, और प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करें, ओके ओके सर जी। तो स्टूडेंट जरा मल्टीप्लाई करें, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का स्क्वायर आया, -3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, ये भी 3x आ जाएगा, माइनस जो है वो अलामत बदल देता है, 3 1 3 आएगा इक्वल टू x,
जी जी जी, इसको मल्टीप्लाई करें, x को 2x से मल्टीप्लाई किया, x x x का स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। हाँ जी सर जी, प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 1 1 आएगा। ओके ओके, जरा जरा थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 3 और 3 माइनस 3 माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू ये 2x का स्क्वायर आएगा माइनस x और प्लस 2x, प्लस का x होता है -1, 2x में से 1x निकालेंगे 1x आएगा। हाँ जी 1 नहीं लिखते। अब इन तीनों टर्मों को लेफ्ट साइड पे लेके आए, ये तीनों टर्में तो वैसी की वैसी रहेंगी, ये वाली, इनको जब दूसरी तरफ लेके आएंगे अलामतें बदल जाएगी, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। हाँ जी, 3x में से 2x स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर आएगा -6x और -1x माइनस के 7x प्लस 3 और प्लस 1 प्लस के 4 होते हैं सर जी। अरे बिल्कुल क्वाड्रेटिक, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब लगाएंगे फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम ये कहेंगे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 4 है और फार्मूला लगाएंगे, लिखवाना जरा सर जी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac और डिवाइड बाय 2a है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जरा a b c की वैल्यू लिखवा दें सर जी, माइनस और b की वैल्यू सर जी माइनस के 7 है, माइनस के 7 लिखा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिखा, b की वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, हाँ जी सर जी 1 है, c की वैल्यू 4 है, ये 4 है, इधर लिखें, फिर 4 लिखें, डिवाइड बाय 2 लिखा, a किधर है, a 1 है, 1 है, लो जी लिख दिया। हाँ जी, चलो आगे, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा जी, इसके बाद 7 का स्क्वायर 49 होता है, बिल्कुल, -4 4 जा 16 और 16 1 जा 16 ही आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से 16 निकाले जरा कितना आएगा, 9 में से 6 निकाले 3 और 4 में से 1 निकाले 3, 33 आएगा ओवर 2 आएगा। लो जी, x का आंसर आ गया। अब 33 का स्क्वायर रूट लेंगे ना कैलकुलेटर से तो अशारिया में डेसिमल में आंसर आएगा, अशारिया में जब आंसर आ जाए तो फिर हम स्क्वायर रूट नहीं लेते, ये वैसे ही रहेगा। अरे ये वैसे ही रहेगा जी जी जी, तो इसका फिर हमारे पास आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया जी। हाँ जी साथी आ गया जी, 7 प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। लो जी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 खत्म कर दिया। क्या बात, अब प्रैक्टिस करना, अब एक दफा ये क्वेश्चन आप करके अपने हाथ में से गुजार लेना, एक दफा करके देख लेना, नहीं भूलेंगे।